अगला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अगला जो चैप्टर हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल तुम पढ़े हुए हो, सही है, पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे, वही है ये, बस अब इक्वल टू जीरो लगा दिया गया इसमें। जितना काम तुमने पॉलिनोमियल में किया था वही सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। बस यहाँ पर एक नया मेथड आ जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, मतलब जल्दी निकालने के लिए। क्या होता है ना कि कई ऐसे इक्वेशंस होते हैं हमारे पास जिनका फैक्टराइजेशन टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, तो इसीलिए एक फार्मूला बना दिया गया। अब वो आता, फार्मूला बनाया कैसे गया था उसका भी प्रूफ करवाया हूँ तुमको मैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम लोग उसको करते हैं, पहले था सिलेबस में, हटा दिया गया अब, ठीक है। उसी से श्रीधराचार्य फार्मूला को डिराइव किया जाता है। तो डेरिवेशन नहीं देखा जाएगा, जब रिवीजन स्टार्ट होगा तुम्हारा, जब रिवीजन करा जाएगा तो हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा फिर से दोबारा से, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि एग्जाम 2-3 दिन बाद ही है हमारा, तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं। और पहला चीज़ एक बात याद रखो, हमारा एम है बोर्ड, सही है ना। स्कूल में यहाँ पर जितने भी एग्जाम टेस्ट लिए जा रहे हैं उसमें तुम अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि तुम गलती कहाँ कहाँ कर रहे हो, कौन कौन सा टॉपिक में तुम वीक हो, उस पर काम करो। हमारा युद्ध जो है वो आखिरी दिन है, बोर्ड के दिन। हमें इस छोटे मोटे युद्ध में नहीं, इसमें तुम 100 में 100 पा रहे हो, 100 में 0 पा रहे हो, 100 में 10 पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई नहीं पूछने आएगा कि तुम डीएसएस में कितना नंबर पाई, तुम चाहे तुम लोग जेवीएस में कितना नंबर पाए हो, कोई पूछने वाले तुमसे नहीं आएगा। तुमसे सिर्फ कौन क्या पूछेगा, बोर्ड में कितना पाए हो। तो हमारा युद्ध वहां पे मेन। लेकिन स्कूल का एग्जाम दो, यहाँ पे जो टेस्ट दिए लिए जाएंगे अब उसको दो, उसमें सिर्फ तुमको क्या करना है, अपनी गलती को पकड़ना है, खुद से गलती पकड़ो तुम कि इस टॉपिक का क्वेश्चन मुझसे नहीं लग पा रहा है, यहाँ मैं वीक हूँ, उस पर एनालिसिस करो। उस 3 घंटे से पहले हमें कई बार 3-3 घंटा बैठ करके सेल्फ एनालिसिस करना होगा, समझ आती है। सेल्फ एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, बोर्ड में नहीं। और तुम लोग क्या करते हो, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आया उस दिन बस मातम रहेगा तुम्हारे घर पे, अगले दिन से सब निश्चिंत, फिर से कोई टेंशन नहीं है, लगेगा नहीं कल रिजल्ट आया था। फिर अगली बार फिर गार्जियन कब अलर्ट होगा, जब फिर रिजल्ट आएगा, बात समझ आती है। तो इस बार जो भी तुम्हारे यहाँ पे हाफ ईयरली हो रहा हो, क्वार्टरली हो रहा हो, यूनिट टेस्ट सेकेंड हो रहा हो, जितना भी, इस एग्जाम में सब लोग सिंसियरली एग्जाम को देना, जो आता है देना, नहीं आता उसको छोड़ देना। घर आकर के जो जो टॉपिक तुमसे क्वेश्चन नहीं बन पाए थे, हर सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ मैं, केवल मैथ की नहीं, जो जो टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम हुई कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, उन टॉपिक से पहले ध्यान देना है। बात समझ आ रही है ना, एग्जाम इसीलिए लिया जाता है ताकि वो मेन एग्जाम के दिन ना करो कपड़ा। मान लो कहीं पे युद्ध लड़ने जाना है तुमको, ठीक है, सारा हथियार मंगा कर रख दियो, चेक एक भी नहीं किया, टेस्टिंग एक का भी नहीं किया, अब युद्ध हुआ है, सब ले गए पीटी, वहीं पन्नी में से निकाल रहे हो सबको, अभी रुक जाओ भाई, अभी अभी हमला मत करना, अभी निकाल रहे हैं, ठीक है, और निकाल करके मारे चला ही नहीं वो, ठीक है, निकाल करके मारे चला ही नहीं वो, फिर वापस लेकर के, फिर कहना है टाइम प्लीज अभी आ रहे हैं दूसरा लेकर के। तो हमें पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी, हमें क्या है सबसे पहले टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो भी हमारे पास टूल्स हैं उनकी टेस्टिंग करेंगे कि सारे क्वेश्चन हमसे बन पा रहे कि नहीं। और बोर्ड में कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, बात समझ आ रही है, बोर्ड में हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ अब वो बोर्ड है तो थोड़ा तो स्टैंडर्ड है ना, उसका स्टैंडर्ड तो है ना। अब तुम्हारी किताब का ही क्वेश्चन उठा के दे देगा तो एनालिसिस किस बात की हुई फिर, किताब के क्वेश्चन तो तुम रट के भी जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड वो रखेगा, लेकिन हम उससे ऊपर चल रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो बस एनालिसिस करो, खुद को एनालाइज करना सीखो, रिजल्ट का वेट मत क्या करो, जिस दिन एग्जाम हुआ सर जो जो क्वेश्चन नहीं बन पाए हम दोबारा उसको सॉल्व करेंगे घर आकर के। सेल्फ एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है, रिजल्ट नहीं जरूरी है, सेल्फ एनालिसिस, बात समझ आती है। अगले पाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। ये चैप्टर सबसे आसान है हमारा, क्यों आसान है, क्योंकि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है ये। हमने वहां बात किया था कि सर जो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, डिग्री का मतलब वेरिएबल पे पावर हाईएस्ट, किसी भी वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को हम उसका डिग्री बोलते हैं। सर डिग्री टू का मतलब जनरल जो फॉर्मेट होता है या जनरल इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सर वहां हम लोग इक्वल्स टू 0 नहीं लिखे थे, चैप्टर 2 की अगर कहानी याद हो तो हमने लिखा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, बस यहीं तो रुक गए थे हम लोग। इक्वल्स टू 0 करने की वजह से ये पॉलिनोमियल क्या बन गया, अब इक्वेशन बन गया, पॉलिनोमियल क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व करने का जो तरीका है वही है फैक्टराइजेशन। तो
तो एक क्वेश्चन लेकर के चलता हूं। सबसे पहले देखो क्या होता है कि बोर्ड कभी कभी कॉमेडी के मूड में रहता है, फ्री का नंबर देने के मूड में रहता है, तो एक छोटा सा सवाल पूछ लेगा तुमसे, कोई भी इक्वेशन लिख करके देगा, ऐसे लिख के दे देगा x-1 का होल क्यूब इज इक्वल टू x+1 का होल क्यूब, बात समझ में आती है। और मान लो यहां लिख देगा 2x², और बोलेगा गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए बोल देगा तुमसे। सही है, हमको पता है सर क्वाड्रेटिक हुआ तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब x का स्क्वायर होना चाहिए। यहां पे एक बात याद रखना, a कभी जीरो नहीं हो सकता है बालक, a कभी जीरो नहीं। अरे भैया अगर ये जीरो हो गया तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये दोनों जीरो हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें x² चाहिए, वहां पे x² होना चाहिए। अगर x² नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक सेकंड फोन आ रहा है। x-1 का होल क्यूब x+1 का होल क्यूब, ठीक है बाबू। अब यहां देखो, पहले इसको क्या करेंगे हम सर, सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया जाए इसको पहले, अरे a+b का होल क्यूब a-b का होल क्यूब आता है, याद है कि फिर लिखवाया जाए, अभी है 3 दिन छुट्टी तो लिखवा दिया जाए क्या। a³ माइनस b³, ठीक है, प्लस माइनस 3a²b प्लस 3ab² इक्वल्स a³ प्लस b³ प्लस 3x² प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x²। बाबू ध्यान से देखो, x³ से x³ कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां तुम जरा सा ऑब्जर्व करना, सर x² का कोफिशिएंट 3 है 2 है 5 हो जाएगा, और इधर -3 है, इसको इधर ले जाऊंगा तो 8 हो जाएगा कि नहीं, मतलब कुछ 8x² आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे छोड़ दो। अब 8x² आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। x² आया, बाकी 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, 1 और 1 2 हो जाएगा, मीन्स इक्वेशन क्या बनेगा 8x² + 2 = 0। x² है कि नहीं है, कहाँ पे a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है बाबू a³ - b³ और -3a²b और प्लस 3ab², ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो x देखो यहाँ पे -3a² का मतलब x² और 1 का 1 उसको नहीं लिखा गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab², तो a का मतलब x और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसको नहीं लिखा मैंने, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आया 8x² + 2, हमें सिर्फ मतलब है x² आया ना, x² आया, मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस इतना ही पूछा जाएगा। अब हो सकता है कि थोड़ा सा बोर्ड खेलने के मूड में हो तो यहाँ लिख दे हेंस फाइंड द जीरोज या हेंस फाइंड द रूट्स, मतलब पहले बताओ चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट एंड हेंस फाइंड द जीरोज, इफ क्वाड्रेटिक कॉमा फाइंड द जीरोज, ऐसे लिख सकता है। मतलब पहले हमें चेक करना पड़ेगा x² है, हाँ सर है, तो अब सॉल्व भी करना पड़ेगा हमें, और अगर x² नहीं है क्वाड्रेटिक नहीं है तो सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, बात आती है समझ में, सही है ना। तो अब सॉल्व कैसे किया जाता है, बात किए तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और एक क्या होगा अब पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको बोलते हैं, या श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, या उसी को हिंदू फार्मूला भी बोला जाता है, ठीक है। कोई एक इक्वेशन ले लेता हूं, वहीं से सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 6x² - x - 2 = 0, ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है, 6x² - x - 2 = 0, ये इक्वेशन हमको दिया गया है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व फॉर x। जब भी क्वेश्चन में सॉल्व वर्ड लिख दे, ध्यान से सुन लो, जब भी क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व अगर लिख दिया है मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तुमको, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है x का स्क्वायर बैठा है, डेट मींस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग और श्रीधराचार्य से निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन का रूल सब लोग पढ़े हो, 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा, -12 का फैक्टर लूंगा -4 और 3, जिसको जोड़ने पे -1 भी आता है, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, पहले भी पॉलिनोमियल पढ़ाया गया है, उधर देख लेना। -4x + 3x - 2 = 0, यहाँ से कॉमन क्या लिया जा सकता है 2x, सर हो जाएगा 3x - 2 प्लस 1 को कॉमन लूंगा तो कितना हो जाएगा 3x - 2 = 0, सर 3x - 2 अगेन कॉमन है, 2x + 1 = 0, या तो ये 0 या तो ये 0,
तो ये 0 होगा तो x की वैल्यू 2/3 आएगी, या तो सर x की वैल्यू -1/2 आएगी। इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सही है। अब एक आता है श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य क्या बोलता है, फॉर्मूला पहले देखेंगे। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि सर एक रूट होता है अल्फा और एक रूट क्या होता है बीटा। तो श्रीधराचार्य क्या बोलता है कि अल्फा कॉमा बीटा होता है -b प्लस माइनस √ओवर b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आता कैसे है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक है, आगे पढ़ाया जाएगा। अब मैं इसी इक्वेशन को इसमें वैल्यू पुट करके भी अल्फा बीटा निकाल रहा हूं। ठीक है, तो लेकिन इसको लगाने से पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वी गेट a की वैल्यू कितनी 6 लिखना पड़ेगा बाबू, डायरेक्ट मत लिख देना, डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करना। सबसे पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 वी गेट। ठीक है, a की वैल्यू इज 6, b की वैल्यू इज -1 एंड c की वैल्यू इज -2। वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूं, अल्फा कॉमा बीटा इक्वल्स -b। पहले से एक माइनस बैठा, एग्जाम में यही तुम लोग गड़बड़ करके आते हो, पहले से एक माइनस बैठा हुआ उसको इग्नोर कर देते हैं सब, ये नहीं करना है। माइनस, अब b की वैल्यू पुट करो, b की वैल्यू क्या है -1 है, प्लस माइनस √ओवर b², b का मतलब क्या है -1 है, -1² -4ac, c का मतलब है -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मतलब है 6। माइनस माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस √ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 6 4 24 48 अपॉन में 12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई अगर दिक्कत हो तो। सर 48 और एक 49 हो जाता है, 49 का मैं डायरेक्ट 7 लिख दूं, कोई आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या बोलता है, अल्फा और बीटा एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेते हैं। तो अल्फा क्या हो जाएगा 1 + 7/12 और बीटा क्या हो जाएगा 1 - 7/12। 7 और 1 8, 8/12 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -6/12। -1/2 एंड 3/2। क्या सर पहले भी यही आंसर निकाला गया था, उल्टा निकल गया क्या -1/2? अरे ठीक है, उम्र भी तो देखो मेरा। हाँ 2/3 सही है, सेम वैल्यू जाएगी नहीं, 2/3 -1/2 सही है ना। तो ये हमारा सेम वैल्यू जा गई। अब यहीं पर एक समस्या अराइज हुई, समस्या एक आ गई, यहीं पर समझना। सर ये जो फॉर्मूला आपने लिखा, रूट के अंदर b² -4ac आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रूट के अंदर b² -4ac सर आया है, क्या आ रहा है रूट के अंदर b² -4ac, ये रूट के अंदर है। और सर एक निगेटिव साइन लगा हुआ है, दो नंबर्स के बीच में अगर निगेटिव साइन लगा है 2 - 3 3 - 2 2 - 2, दो नंबर्स के बीच में अगर निगेटिव साइन लगा है तो सर वो नंबर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है कि नहीं। अगर किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में निगेटिव साइन अगर आ गया है तो वहां पे तीनों पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं, तीनों पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। सर देखिए यहां पर नो डाउट b² पॉजिटिव होगा, नो डाउट b² क्या होने वाला पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो हमेशा पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है, आता है कि नहीं। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर अगर a और c दोनों पॉजिटिव हुए तो ये निगेटिव ही रहेगा, और अगर एक कोई निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ये निगेटिव हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस का साइन आ गया, तब हमें कोई टेंशन नहीं है। प्लस हुआ तो ऑलरेडी प्लस ही आएगा, क्योंकि दो नंबर्स को जोड़ने पर और अगर दोनों ही प्लस हैं तो प्लस ही आता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सर यहाँ मैंने बताया दो नंबर्स को बीच में अगर सब्ट्रैक्शन दिया गया है तो इसको सॉल्व करने पर निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। यहाँ हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ हमें टेंशन है क्योंकि रूट लगाया गया है। रूट के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। निगेटिव अगर रूट के अंदर आता है तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि क्लास 11th में तुमको पढ़ाया जाएगा। रूट के अंदर अगर निगेटिव आया तो क्लास 10th में हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखना पड़ेगा, या लिखना पड़ेगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में। तो अब सर लोगों के दिमाग में आया कि b² -4ac रूट के अंदर है और ये एक क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहा है कि नहीं।
रूट को रियल बना सकता है और नॉन रियल बनाने का डिस्क्रिमिनेशन एक क्रिएट कर रहा है सर, इसीलिए इसको एक नया वेरिएबल बोला गया जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और सर इसका काम क्या है? ये क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट को बताता है। क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट को। नेचर की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? रियल होगा कि नॉन रियल होगा, और नॉन रियल को ही तुम भविष्य में जाओगे तो क्या बोलोगे? इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। नॉन रियल को ही हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं। डे 1 अगर याद हो, नंबर्स का क्लासिफिकेशन करवाया गया था। 2 पार्ट में नंबर्स क्लासीफाई होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। जो भी चीज़ें तुम पढ़ते हो, इरेशनल, रैशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारा का सारा किसका पार्ट होता है? रियल का पार्ट होता है, इमेजिनरी का पार्ट नहीं होता है। इमेजिनरी का मतलब क्या हुआ? जब भी रूट के अंदर निगेटिव साइन आ गया उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, तुम खुद सोचो, किसी भी नंबर का, मान लो ये है ए स्क्वायर, -1 लिख सकता हूं क्या मैं? अरे भाई सुनो, ए इज इक्वल टू, मान लो -√9 लिखा गया है, सपोज करो ये आया रूट के अंदर -9। ध्यान दो इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। बाबू एक बात पढ़े हो तुम, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता है। बात को समझो। यहाँ पे मैंने पहले ही मान लिया ए की वैल्यू क्या है? √-9 आए। जैसे यहाँ मान लो सॉल्व करोगे तो आ सकता है कि नहीं? -9 आ सकता है रूट के अंदर। अब मैंने क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट गायब, -9। किसी नंबर का स्क्वायर -9 हो सकता है क्या? ना, इम्पॉसिबल है। लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, सॉल्व तो करना है। क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट होते हैं, जितना डिग्री उतना रूट होता है, जितना डिग्री उतना जीरोज होता है। मतलब इसका आंसर तो आएगा, आंसर तो लाना है मुझे। बात समझ आ रहा है क्या? 2 रूट हैं इसके, लेकिन ये भी तुम बोल रहे हो सर सॉल्व भी नहीं हो सकता। रूट भी लाना है, सॉल्व भी नहीं हो सकता, रूट भी लाना है, सॉल्व भी नहीं हो सकता। तुरंत क्या बोला गया? अरे कोई बात नहीं, रियलिटी में नहीं सॉल्व हो रहा है ना, ख्यालों में सॉल्व कर लेते हैं। तो ख्यालों में तो कुछ भी किया जा सकता है। ख्यालों में तो तुम 100 में 110% पाके बैठे होगे। रियलिटी की बात की जाए, रियलिटी में सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर, बट इन माई इमेजिनेशन, इन माई माइंड, मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो सर हमने ये बोला कि इमेजिनेशन में हम लोग रूट के अंदर माइनस को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में नहीं कर पाओगे। अभी इतना इमेजिनेशन तुम्हारा बढ़ा नहीं है, 11 में बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ा है। तो अभी हम लोग सिर्फ लिख देंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड या नो रियल रूट एग्जिस्ट। इसी को बोला गया डिस्क्रिमिनेंट। अब सुन लो ध्यान से, किसी भी सवाल में अगर वो नेचर की बात करता है क्वेश्चन, कि रियल रूट होगा कि नहीं होगा, इमेजिनरी होगा कि नहीं होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, ऐसा मतलब जब भी किसी भी क्वेश्चन में नेचर, रियल, नॉन रियल, इक्वल, इन सारे वर्ड्स का अगर प्रयोग करता है तो तुम्हें क्या निकालना होगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब पॉजिटिव है कि नहीं है? अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? रियल रूट होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? कैसे सर अलग अलग होंगे? बाबू मान लो यहाँ पे √10 है प्लस का, तो -b प्लस √10, -b माइनस √10, अलग अलग वैल्यू आएगी कि नहीं? अरे एक बार घटा रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं। 2 + 3 करोगे 5 आएगा, 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा। वैल्यू अलग अलग है कि नहीं है? तो अंग्रेजी में अलग अलग को क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट बोला जाता है। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। अगर d की वैल्यू 0 हो गई सर तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सर कैसे? अरे बाबू रूट के अंदर 0 आ गया, √0 0, अब 2 में 0 घटाओ चाहे 2 में 0 जोड़ो, 2 का 2 ही बना रहेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं हम? इक्वल रूट बोलते हैं। अरे भैया -2 + 0 करोगे तो भी -2 आएगा, -2 - 0 करोगे तो भी तो -2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्वल रूट है। रियल अभी भी है। क्यों रियल है? क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर बन रहा है। 0 इज अ पॉजिटिव नंबर है ना, 0 एक पॉजिटिव नंबर होता है, पता है ना? वैसे हम काउंट नहीं करते हैं 0 को, ना हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं ना नेगेटिव में काउंट करते हैं, क्योंकि वो एक ओरिजन है, उसी के बेसिस पे सारे नंबर्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है ना, ओरिजन है वो, तो उसको हम लोग डिफाइन नहीं करते। लेकिन अगर बहुत जोर दे रहा है कोई तुम्हारे ऊपर कि 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो चुपचाप क्या बोलोगे? सर पॉजिटिव है, 0 क्या है? पॉजिटिव नंबर है। आओ आगे बढ़ते हैं। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, यही तो पाप हो रहा था। d की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर, तो क्या हो जाएगा? नॉन रियल
रूट, और ये तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे इन क्लास 10th। बार बार मैं बोल रहा हूँ ये सॉल्व नहीं होगा, ये गलत वो है। 10 में सॉल्व नहीं होगा, क्लास 10th में हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, के वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, बोर्ड का थोड़ा फेवरेट है उसमें, के वगैरह करके ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा वो। तो क्या बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन इक्वेशन हैज, पहला मान लेता हूं रियल रूट्स, रियल रूट्स मतलब के की वैल्यू बताओ जब ये इस इक्वेशन के रियल रूट्स हों। सर हमको पता है रियल रूट होगा तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। जब सिर्फ रियल लिखा गया हो बालक, तो यहां भी रियल आया, यहां भी रियल आया है कि नहीं। रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखता तो मैं ये कंडीशन लेता, रियल एंड इक्वल लेता तो मैं ये कंडीशन लेता, लेकिन अभी सिर्फ क्या बोला है, रियल बोला है। डेट मीन्स ये दोनों के दोनों कंडीशन लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, ये दोनों के दोनों कंडीशन लिए जाएंगे। डेट मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल। बच्चे यही गलत करके आते हैं, बच्चे यही गलती करते हैं, रियल दिखता है तुरंत क्या करेंगे, बस ये लिख के चले आएंगे। अरे भाई सिर्फ रियल लिखा है ना, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तब ग्रेटर देन, रियल एंड इक्वल होगा तो ये, लेकिन सिर्फ रियल लिखा गया, रियल तो दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो दोनों में आ रहा है सर। डेट मीन्स ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपन लोग पढ़ के आए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, इसमें भी लिखना पड़ेगा, ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को 0 वी गेट ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। माइनस 4, ए का मतलब कितना है 2 है, सी का मतलब कितना है 4 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 32। के स्क्वायर माइनस 32 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 32 स्क्वायर, उधर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा रूट ओवर 32। 32 का स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, अरे 16 दूनी 32, 4 रूट 2 लिखा जा सकता है कि नहीं, 4 रूट 2 लिखा जा सकता है। मतलब के की वैल्यू सर 4 रूट 2 से बड़ी होगी। अगर इसी क्वेश्चन में सिर्फ ये बोल देता रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल बोलता है तो डी को क्या करते हैं हम 0 के बराबर दिखा देते। अगर नॉन रियल बोल देता सर, नॉन रियल बोल देता तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 बोल देते। कोई दिक्कत है हमारी बात। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, इससे अधिक कुछ नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम तुमको आना चाहिए बस। इसका एरो नहीं, इसको जब चेंज करोगे तो एरो चेंज नहीं होता, एरो तब चेंज होता है जब नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव दोनों तरफ जब नेगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तब इनइक्वलिटी में एरो चेंज होता है। क्यों होता है उसका रीजन सुनो। 3 इज ग्रेटर देन 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन जब दोनों तरफ में निगेटिव का, याद रखो सुन लो, अबे कान खोल के सुन लो इधर, जब दोनों तरफ निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इनइक्वलिटी पलटती है। उसका एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, 3 इज ग्रेटर देन 2, कोई डाउट नहीं है। जब दोनों तरफ में माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो सबको पता है क्या हो जाता है, बड़ा नंबर इन निगेटिव एक्चुअल में क्या होता है वो छोटा होता है। तो जब दोनों तरफ तुम निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या बोल रहा हूं मैं, ऐड नहीं बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तब होगा। और यहां पे सिंपल हमने क्या किया, दोनों तरफ 32 को ऐड किया है, ऐड करने पे नहीं चेंज होता है इनइक्वलिटी, मल्टीप्लाई करने पे चेंज होता है। सिंपल इक्वेशन जैसा ही सॉल्व किया जाता है इसको, सिंपल तुम इसको इक्वल टू मान के चलो, 32 को इधर भेजोगे उधर चला जाएगा। ये सिंपल जैसे इक्वलिटी सॉल्व होती है वैसे ही इनइक्वलिटी को भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है, अलग नहीं है ये। तो डी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 रूट 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज होंगी उसके लिए इसका जो आंसर होगा वो रियल रहेगा। मीन्स 4 रूट 2 से अगर छोटी वैल्यू कोई भी रखते होते क्या हो जाएगा, नॉन रियल हो जाने वाला है, मीन्स इमेजिनरी हो जाने वाला है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, चलो बढ़िया था।